साथियों नमस्कार। साथियों, हमने पिछली वीडियो में आपको 90 विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी दी, जिसमें पूर्वानुमान लगा गया कि किस करवट बैठेगा, कौन सरकार बनाने जा रहा है, किसका पलड़ा इस समय तक भारी है। तो साथियों, वह वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। साथियों ने हमें सुझाव दिए, कमेंट दिए, उनके लिए धन्यवाद। हम जीटी रोड बेल्ट की 25 सीटों का पूर्वानुमान आपको दिखा रहे हैं। जो अंबाला से लेकर सोनीपत जिले तक की 25 सीटें हैं जीटी रोड बेल्ट की, उनके हालात हम आप आज के दिन क्या हालत हैं वह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंबाला विधानसभा से। नारायणगढ़, अंबाला कैंट, अंबाला शहर, मुलाना सुरक्षित सीटें आती हैं। जी हाँ साथियों, अंबाला के अंदर 4 सीटें आती हैं। अंबाला कैंट में सीधा मुकाबला अनिल विज और चित्रा सिंह के बीच में है। चित्रा सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और वह आज के दिन अनिल विज को पछाड़ती नजर आ रही हैं। चित्रा सिंह इस समय मजबूत स्थिति में है और जीतती नजर आ रही हैं, लेकिन हो सकता है कि चुनाव आते आते अनिल विज आगे निकल जाएं। दूसरी सीट आती है अंबाला शहर की। अंबाला शहर में कांग्रेस के चौधरी निर्मल सिंह जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वह अभी तक एक तरफा जीतते नजर आ रहे हैं। उसके बाद आता है नारायणगढ़ से भी आज के दिन कांग्रेस की शैली चौधरी आज के दिन आगे हैं। शैली चौधरी आज के दिन अन्य प्रतिद्वंदियों से आगे निकल चुकी हैं। उनकी पोजीशन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चुनाव प्रचार चलाए हुए हैं और आज के दिन आगे चल रहे हैं। तो चौथी सीट बची है मुलाना की। मुलाना से पूजा चौधरी, सांसद वरुण मुलाना की पत्नी है और आज सबको पछाड़ती नजर आ रही हैं। साथियों, अंबाला की चारों सीट पिछले 2019 के चुनाव में चारों सीटें भाजपा ने जीती थी और इन चारों सीटों पे आज के दिन भाजपा पिछड़ती नजर आ रही है। भाजपा पीछे है, कांग्रेस इस समय मजबूत स्थिति में है। पंचकुला जिला में 2 ही विधानसभा क्षेत्र हैं, कालका और पंचकुला जिले की दोनों सीटों पर 19 में के चुनाव में भाजपा का कब्जा था। 2019 के चुनाव में दोनों सीटें ही भाजपा ने कब्जाई थी। तो आज स्थिति क्या है? आज दोनों ही सीटें कांग्रेस मजबूत दिख रही है। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। दोनों सीटों पर मजबूत कैंपेनिंग चली हुई है। दोनों पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं जीतने के लिए, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना हुआ है। पंचकुला से कांग्रेस के दिग्गज भजनलाल के पुत्र श्री चंद्रमोहन बिश्नोई जी पिछले समय कांग्रेस के शासनकाल में उप मुख्यमंत्री रहे हैं और मजबूत नेता हैं। वह मजबूत स्थिति में है, जीतते नजर आ रहे हैं। कालका से प्रदीप चौधरी कांग्रेस के चेहरे हैं, बढ़िया मजबूत उम्मीदवार हैं और वो भी जीतते नजर आ रहे हैं। तो साथियों, दोनों सीट 6 सीट भाजपा लूज करती नजर आ रही है। शुरुआती दोनों डिस्ट्रिक्टों में 6 सीटों में से 6 सीटें लूज करती नजर आ रही है। पहले ये 6 सीटें भाजपा के खाते में होती थी। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं। यमुनानगर में संडोरा, जगाधरी, रादौर और यमुनानगर, यह 4 सीटें आती हैं। चारों सीटें ही पहले भाजपा के कब्जे में थी। ये साथियों, ये चारों सीटें भी भाजपा के कब्जे में थी और इस समय यहाँ क्या चल रहा है? यमुनानगर से भाजपा के घनश्याम दास अरोड़ा दोबारा से जीतते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ये भाजपा के लिए खुशी की बात होगी
कि यहाँ से घनश्याम दास अरोड़ा दोबारा से चुनाव जीत रहे हैं और जगाधरी से आम आदमी पार्टी के आदर्श पाल वह अकरम खान को हरा रहे हैं। जी हाँ, आम आदमी पार्टी यहाँ से अपना खाता खोल रही है, वह अकरम खान को हरा रहे हैं। रादौर से बीएल सैनी, कांग्रेस के बीएल सैनी भाजपा प्रत्याशी को हरा रहे हैं। तो साथियों, रही बात सढौरा की, सढौरा में बहुजन समाज पार्टी यहाँ से अपना खाता खोल रही है। विधानसभा में यहाँ से बहुजन समाज पार्टी जाने की तैयारी कर रही है। तो साथियों, यह हो गया अपना यमुनानगर जिले में भाजपा की तीन सीटों का नुकसान हो रहा है। यमुनानगर जिला कंप्लीट हुआ, यमुनानगर में भाजपा को 3 सीटों का नुकसान हो रहा है। तो साथियों, इधर से जीटी रोड बेल्ट पे भाजपा को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। आगे आते हैं कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 विधानसभा सीटें लाडवा, थानेसर, शाहबाद और पेहवा। तो साथियों, लाडवा हॉट सीट है। लाडवा में मुख्यमंत्री नायब सैनी चुनाव लड़ रहे हैं और उनको कांग्रेस के मेवा सिंह मजबूत टक्कर दे रहे हैं। आज की स्थिति में मेवा सिंह आगे हैं, काफ़ी आगे हैं, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के मजबूत नेता हैं। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ेगा तो वैसे वैसे नायब सिंह सैनी का चुनाव उठेगा और अंत में नायब सिंह सैनी चुनाव जीत जाएंगे। नायब सिंह का पलड़ा भारी होता नजर आ रहा है। तो 100% यहाँ से नायब सिंह चुनाव निकाल लेंगे। शाहबाद से कांग्रेस के रामकरण काला चुनाव जीत रहे हैं। आज के दिन रामकरण काला चुनाव जीत रहे हैं, वह भी आराम से चुनाव निकाल लेंगे। थानेसर से अशोक अरोड़ा की एक तरफा जीत है। थानेसर में मजबूत स्थिति में है और आज के दिन जीत रहे हैं और यह जीत बरकरार आगे तक भी यह समीकरण कायम रहेगा और यह आराम से सीट निकाल जाएंगे। पेहवा से कांग्रेस के जय भगवान डीडी आराम से जीतते नजर आ रहे हैं। पेहवा। तो साथियों, आगे बात करते हैं करनाल जिले की। करनाल जिले में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें करनाल, घरौंडा, नीलोखेड़ी, इंद्री और असंध, ये 5 सीटें करनाल जिले में आती हैं, जिनमें लगभग कांग्रेस और भाजपा के बीच में कड़ा मुकाबला है। मुकाबला टक्कर का है, मजबूत भाजपा भी है और अभी ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन हमने जिस हिसाब से सर्वे किया है, डोर टू डोर जाके हमारी टीम ने सर्वे किया है, तो उस हिसाब से हमने आंकलन निकालने का प्रयास किया है। हमारी सीट पे कांग्रेस भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला है। एक सीट पर इनेलो बसपा गठबंधन का प्रत्याशी आगे चल रहा है। यहाँ करनाल की सीट पर सुमिता सिंह विर्क जीतती नजर आ रही हैं, वह काफ़ी आगे हैं। वहीं इंद्री से राकेश काम्बोज सीट निकाल रहे हैं। घरौंडा से हरविंद्र कल्याण विधायक बनते दिखाई दे रहे हैं। असंध से बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस व भाजपा को पछाड़ती नजर आ रही है। तो साथियों, हमने कहा था कि बसपा इन लोग गठबंधन भी अब की बात 2-3 सीटें निकाल रहा है, 2-3 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। नीलोखेड़ी से भाजपा के जय भगवान कबीरपंथी जीत जाएंगे, वह अपनी जीत बरकरार रखेंगे। पीछे भी विधायक रहे हैं और वोटर पर अच्छी पकड़ है, अच्छे नेता माने जाते हैं, वह भी सीट जीत जाएंगे। तो आगे चलते हैं साथियों, जिला पानीपत में। पानीपत शहर, पानीपत ग्रामीण, इसराना और सवालका 4 सीटें पड़ती हैं और चारों सीटों पे ही मुकाबला दिलचस्प है। जी साथियों, पानीपत शहर में भाजपा के समय में मेयर रही रोहिता रेवड़ी भाजपा से बाहर आ गई थी, कांग्रेस से
टिकट मांग रही थी, कांग्रेस से टिकट नहीं मिला। कांग्रेस ने अपने पुराने नेता बुल्ले शाह को टिकट दिया। उसके बाद यह बागी हुई, नाराज होने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा और आज के दिन मजबूत स्थिति में है। मजबूत स्थिति कहे तो आज के दिन ये चुनाव जीत रही हैं। बुल्ले शाह को ये पछाड़ रही हैं। बुल्ले शाह को तीसरे नंबर पर धकेल दिया है, दूसरे नंबर पर भाजपा का प्रत्याशी। तो साथियों, ये भी आज के दिन चुनाव जीतती नजर आ रही हैं और यही रहा तो आखिर तक यह चुनाव जीत जाएंगी। तो साथियों, पानीपत ग्रामीण की बात करते हैं। यहाँ भाजपा के महिपाल राणा अभी तक आगे चल रहे हैं और यह हो सकता है कि सीट निकालते नजर आ रहे हैं। तो वो मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, बचा लेंगे अपनी सीट। इस राणा में अभी कृष्ण पवार व बलबीर वाल्मीकि के बीच सीधा मुकाबला चल रहा है। कृष्ण पवार का अभी हवा दिख रही है, लेकिन कांग्रेस के बलबीर वाल्मीकि समय आते आते सीट निकाल लेंगे। कांग्रेस के बलबीर वाल्मीकि मिलनसार आदमी हैं और पब्लिक के बीच उनकी अच्छी पकड़ है, तो वो आते आते चुनाव निकाल लेंगे। समालका में अभी बाहरी हवा बडाना के पक्ष में चल रही है। बडाना, मनमोहन बडाना करतार सिंह बडाना के पुत्र हैं। करतार सिंह बडाना हरियाणा विकास पार्टी के समय में यहाँ आए थे, विधायक बने थे। बंसीलाल सरकार में मंत्री रहे थे, सहकारिता मंत्रालय इनके पास था। अच्छे काम किए, अच्छा प्रभाव है क्षेत्र में। इन्होंने अब की बार अपने प्रभाव से अपने पुत्र मनमोहन सिंह बडाना को टिकट दिलवाया। यहाँ विरोध भी हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने मजबूत स्थिति से चुनाव लड़ा। अभी स्थिति मजबूत बनाए हुए हैं, अभी तक ये नंबर 1 पे चल रहे हैं। लेकिन धर्म सिंह छोक्कर क्षेत्र के एक मजबूत लीडर हैं, क्षेत्रीय लीडर हैं और गुर्जर समाज में के साथ साथ जाट समाज में भी इनकी मजबूत पकड़ है। और चुनाव आते आते ये अपने कैंपेन को काफ़ी आगे बढ़ाएंगे और काफ़ी मजबूत स्थिति में होंगे और अंत में चुनाव निकाल जाएंगे। यह सीट जीत जाएंगे। तो साथियों, आगे आते हैं सोनीपत जिले में। सोनीपत जिले की 6 विधान सीटों पर अब की बार पेच फंसा हुआ है। सभी सीटों पर पेच फंसा हुआ है। चुनाव कहीं भी ऐसा नहीं दिखता कि एक तरफा चुनाव है। लेकिन हमने जैसे वोटर की नब्ज टटोली है और पड़ताल की है, तो उससे हमने नतीजे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यहाँ पर समीकरण गन्नौर सीट में देवेंद्र कौशिक का प्रचार हल्का है। देवेंद्र कौशिक फाइट से बाहर हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वह भी मानते हैं कि वह अब चुनाव में नहीं है। तो इस स्थिति में बचते हैं 2 मजबूत उम्मीदवार, कुलदीप शर्मा और देवेंद्र कादियान। देवेंद्र कादियान पिछले 10 साल से लगातार समाज सेवा में अग्रणी हैं और समाज सेवा में अच्छे काम भी किए हैं और हर वोटर के घर तक पहुंचने का प्रयास किया है। वहीं कुलदीप शर्मा का गलियारों में चर्चा है कि उन्होंने अभी पिछले दिनों लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी का अंदर खाते विरोध किया था, तो कांग्रेसी उससे इस बात से खफा है। इसके चलते उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और साथियों, उनका भी थोड़ा सा बड़बोलापन है, थोड़ा सा कुछ इस तरह से थोड़े देवेंद्र कादियान सालन पड़ते हैं और वोटर कुछ चीज़ें इस टाइप की देखता है। तो वोटर आज के दिन गन्नौर में देवेंद्र कादियान के साथ दिखाई देता है और धीरे धीरे
और मजबूत स्थिति में होंगे और चुनाव निकाल देंगे। आज का जो माहौल है देवेंद्र कादियान के पक्ष में है। तो साथियों आगे चलते हैं राय विधानसभा क्षेत्र पे। राय में अभी कृष्णा गहलोत की हवा दिखाई देती है जी। राय में अभी तक तो कृष्णा गहलोत की हवा दिखाई देती है, वृद्ध नेता हैं और मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं। अभी तक वो आगे दिखाई दे रही हैं, लेकिन अंदर खाते जय भगवान आंतिल, कांग्रेस के जय भगवान आंतिल, वो वोटर के नब्ज पकड़ के उन्होंने 2 साल पहले ही घर घर जाना शुरू कर दिया था। उन्होंने चक्की, आटा पीसने के लिए चक्की को गांव गांव घुमाया और लोगों का आटा पीसा। तो वो है पूरे राय क्षेत्र में चक्की वाले के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने बच्चों के लिए, कानपुर गुरुकुल के लिए, जैसे लड़कियों के लिए बस चलाई और मेडिकल कॉलेज के लिए बस चलाई, वृद्धों के लिए तीर्थ यात्रा हेतु भी बसें चलाई और भी कई सामाजिक कार्यों के हेतु है जनता से जुड़े रहे। तो उनका ये पक्ष उन्हें मजबूत करता है और अंदर खाते लोग साइलेंट हैं, लेकिन वोट करेंगे तो जय भगवान आंतिल के पक्ष में करेंगे। उनकी स्थिति अंदर खाते मजबूत है। बाहरी दिखावा कृष्णा गहलोत के पक्ष में है, लेकिन अंदर खाते मजबूत स्थिति उनकी है और चुनाव आते आते वो और ज़्यादा मजबूत होगी, वह सीट निकाल जाएंगे। तो साथियों आगे चलते हैं सोनीपत विधानसभा। सोनीपत विधानसभा अब की बार हॉट सीट है। हॉट सीट बोले तो यहाँ के विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी ने गिरफ्तार कर रखा है और वह इस टाइम सीबीआई जेल अम्बाला में बंद है। उन्होंने जमानत याचिकाएं लगाई, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिल पाई और उनकी पुत्रवधू का चुनाव कैंपेन संभाले हुए है। बहुत अच्छे ढंग से संभाले हुए हैं। उन्हें पब्लिक की सिंपैथी मिल रही है और ऊपर से दिखावा ऊपर से देखें, बाहर से देखें तो निखिल मदान चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके पंजाबी समुदाय के वोट 30%, 62,000 के करीब वोट उनके हैं और 62,000 वोट अगर एक तरफा भी जाते हैं तो उनकी काट के लिए सुरेंद्र पवार के पास एससी समाज, वाल्मीकि समाज और किसान समाज, तो ये वोटें 1.25 लाख के करीब, 1,30,000 के करीब वोट उसकी काट में आती हैं और वो इनका पलड़ा भारी दिखाई देता है। ये वोट इनमें से वोट निखिल मदान के पास नहीं जाए, भाजपा के पास नहीं जाए। किसान विरोधी मानते हैं भाजपा को, तो ये, और किसान मजदूर विरोधी मानते हैं, तो ये वोटें भाजपा के पास नहीं जाएंगी। और सुरेंद्र पवार का मिलनसार व्यक्तित्व और फेस टू फेस मुलाकात करना, हर घर में अच्छी पकड़ होना, मौके पे जाके सुनवाई करना, तो ये चीज़ें कहीं मायने रखती हैं। और सुरेंद्र पवार एक अच्छे व्यक्तित्व माने जाते हैं और जेल में होने की सिंपैथी भी उन्हें मिल रही है, तो इस कारण सुरेंद्र पवार चुनाव निकाल जाएंगे। आगे चलते हैं खरखोदा में। खरखोदा में अभी पवन खरखोदा आगे चल रहे हैं। किसान आंदोलन में इन्होंने जेजेपी का साथ दिया, तो सरकार का साथ दिया, सरकार में बने रहे, तो इससे किसानों में इनका विरोध है। तो साथियों इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ सकता है। इससे पहले यह कांग्रेस के साथ भी थे, कांग्रेस से जेजेपी, जेजेपी से बीजेपी, इनका दल बदल वाला जो चरित्र है वह भी एक पब्लिक को थोड़ा सा समझ में नहीं आता। तो अंत और दूसरे भूपेंद्र हुड्डा की चौधर का नारा, क्योंकि ये 3 डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, बहादुरगढ़, सोनीपत, झज्जर और रोहतक, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हुड्डा की चौधर का नारा चलता है यहाँ। तो अंत में आते आते 3-4 हज़ार से जय वीर वाल्मीकि
चुनाव जीत जाएंगे। तो आगे चलते हैं गोहाना। गोहाना में जगबीर मलिक लगातार 5 बार विधायक बन चुके हैं। वह हरियाणा के सबसे वृद्ध विधायक भी हैं। तो उन्हें अब की बार उनके बड़बोलेपन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, उनका बड़बोलापन उन्हें कहीं जनता से थोड़ा सा दूर करता है, वोटर से थोड़ा दूर करता है, विरोध झेलना पड़ सकता है। यहाँ कड़ा मुकाबला है। भाजपा के अरविंद शर्मा यहाँ से आज के दिन जीत रहे हैं। तो साथियों, यहाँ से भाजपा के अरविंद शर्मा आज के दिन आगे हैं। अगर आज चुनाव होते हैं तो अरविंद शर्मा आराम से सीट निकाल जाएंगे। आगे चलते हैं बड़ौदा। बड़ौदा में कपूर नरवाल ने जो निर्दलीय ताल ठोकी है, उससे वहाँ के समीकरण बदल गए हैं। वहाँ कांग्रेस एक तरफा जीत मान रही थी, लेकिन कपूर नरवाल ने जो चुनाव में ताल ठोकी, कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। तो पब्लिक में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, मजबूत पकड़ है, पूरे क्षेत्र में उनका नाम है। तो उन्होंने चुनाव में ताल ठोकी। उसके बाद बीजेपी ने कमज़ोर उम्मीदवार दिया यहाँ से, प्रदीप सांगवान। बीजेपी उसका कोई जनाधार नहीं है, वह 2-4 हज़ार वोटों का खेल है। तो उनका बहुत ही कमज़ोर कैंडिडेट हैं। कपूर नरवाल आज के दिन मजबूत हैं। उन्होंने इंदुराज नरवाल के पसीने चुरा रखे हैं। अगर यहाँ कांग्रेस सीट बचाना चाहती है तो दीपेंद्र हुड्डा को यहाँ समय लगाना पड़ेगा, और कपूर नरवाल, वरना कपूर नरवाल यहाँ से सीट निकाल सकते हैं, बाजी मार सकते हैं। तो साथियों, यमुनानगर, पंचकुला और अंबाला में भाजपा को भारी नुकसान है। भाजपा यहाँ से इस कुल 15 सीटों में से भाजपा 10 सीटें जीती हुई लूज कर रही है। जो पीछे भाजपा के पास थी वो सीटें लूज कर रही है। तो और कांग्रेस को फ़ायदा हो रहा है, कांग्रेस को यहाँ फ़ायदा हो रहा है। दो सीटें इनेलो और बसपा गठबंधन यहाँ से जीत रहा है। तो साथियों, अगला सर्वे हम अगली 15-20 जिलों का आगे का सर्वे हम कल दिखाएंगे। वहाँ का पूर्वानुमान हम कल देंगे, आपको सही आकलन देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।